इस वीडियो में हम इन 5 स्ट्रक्चर्स को देखने जा रहे हैं जो डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूज़ होते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं। तो एक-एक करके हम इन सभी को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर से, फर्स्ट एक्सप्रेशन से। फर्स्ट एक्सप्रेशन है फील लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए यह जो फॉर्म है, यह जो स्ट्रक्चर है, इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई काम करने का मन कर रहा हो। जैसे हम कहते हैं कि यार कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, या कुछ पीने को मन नहीं कर रहा है, अब चलने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कुछ मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको बतानी हो, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस से और भी यह क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट मीन्स मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो अब देखिए जो मेन वर्ब है वो है फील। तो यह टेंस के अकॉर्डिंग यह चेंज होगा, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, डिपेंड करता है कि टेंस क्या है। तो इसके हम टेंस को हम चेंज करते हैं जिस जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह से। तो आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, यानी मुझे उसको चांटा मारने का मन किया। तो मन किया पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने फील का फेल्ट कर दिया, सेकेंड फॉर्म यूज़ कर दिया। तो इसका फॉर्म हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मन किया, जो काम करने का मन किया, उसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्लैपिंग यूज़ कर दिया। अब इस स्लैपिंग के लिए यहाँ पे हिम जो है यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ। एक और सेंटेंस देखिए, ही डजेंट फील लाइक गोइंग देयर। ही डजेंट फील लाइक गोइंग देयर, यानी उसका वहाँ जाने का मन नहीं करता। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट जो है ही है, इसके अकॉर्डिंग हमने डजेंट लगाया हुआ है, चूँकि नेगेटिव है डजेंट, और फील का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। और क्या मन नहीं करता, तो जाने का, इसको हमने आईएनजी फॉर्म में रखा है गोइंग। तो ही डजेंट फील लाइक गोइंग देयर, यानी उसे वहाँ जाने का मन नहीं करता। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बी प्लस बाउंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कि कुछ चीज़ें पहले से तय होती हैं, जो सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट बस यही होगा, यानी यही होना तय है, यानी यही होना ही है। जैसे हम कहते हैं कि यार ये तो होना ही था, सिचुएशंस के को देखते हुए यह रिजल्ट तो मिलना ही था, ये तो होना ही था। या फिर हम कहते हैं कि इंसान का मरना तो तय ही है, झूठ का पर्दाफाश होना ही है। तो सिचुएशंस को देखते हुए कोई चीज़ तय है, फिक्स है कि बस ये होना ही है, तो इस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, यानी तय है, होना ही है, इस तरह का अर्थ देता है। तो ये प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है। हम बी की जगह पे इज़ेमा या फिर वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद से बाउंड टू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए, तो अच्छी तरह से ये और क्लियर हो जाएगा। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था मीन्स इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था, फिक्स था, ये टाला नहीं जा सकता था, ये तो होना ही था। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, मैन इज बाउंड टू डाई। मैन इज बाउंड टू डाई, यानी इंसान का मरना तय है, इंसान को मरना ही है, यह फिक्स है, ऑलरेडी तय है। तो मैन इज बाउंड टू डाई, तो इज हमने यूज़ किया। उसके बाद बाउंड टू, और क्या तय है, तो मरना तय है, डाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने यूज़ किया। एक और सेंटेंस लीजिए कि ट्रुथ इज बाउंड टू विन। ट्रुथ इज बाउंड टू विन, यानी सत्य की जीत होनी है, सत्य को जीतना ही है, सत्य का जीतना तय है। तो जो चीज़ें फिक्स हैं, बस होना ही है सिचुएशंस को देखते हुए, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कम व्हाट में। अब कम व्हाट में एक फ्रेज है। अब इसका अर्थ होता है चाहे जो हो जाए, मीन्स किसी भी परिस्थिति में जो भी हो,
कहते हैं जो भी हो मैं ये करूँगा तो करूँगा, मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं बदलूँगा चाहे जो हो जाए। अगर इस तरह का सेंस देना हो, ये बात बतानी हो, इस तरह की बात करनी हो, तो हम इस कम व्हाट मे का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेनेंस आता है, या फिर सेनेंस पहले हो जाता है, कम व्हाट में बाद में भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो जैसा सेनेंस दिया हुआ है ठीक वैसे ही सेनेंस को आप जिस टेंस में है उस टेंस में लिखिए। कम व्हाट में को आप सेनेंस के पहले यूज़ कर लीजिए या फिर बाद में यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखिए कि अब चाहे जो हो मैंने फैसला कर लिया है। जैसे हम कहते हैं जब चाहे जो हो मैंने फैसला कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड कम व्हाट में, आई हैव डिसाइडेड कम व्हाट में, यानी अब चाहे जो हो मैंने फैसला कर लिया है, बदलूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। एक और सेंटेंस लीजिए, आई विल गो कम व्हाट में। भाई मैं तो जाऊंगा, इसका मतलब हुआ मैं तो जाऊंगा कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। तो चाहे जो हो जाए किसी भी परिस्थिति में जो भी हो मैं करूंगा तो करूंगा। अगर ये आपको बात बतानी है तो फिर कम व्हाट में का यूज़ करिए, सेंटेंस के ठीक पहले या फिर सेंटेंस के बाद। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं, कैन और कुडंट, कैनॉट और कुडंट प्लस गेट एनफ ऑफ प्लस समथिंग। जैसे हम कहते हैं कि यार तुम्हें खेलने से मन नहीं भरता, यानी कोई काम हम करते रहें फिर भी ऊबते नहीं हैं, हमारा मन नहीं भरता है। अगर इस तरह की चीज़ बतानी हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, कैन और कुडंट गेट एनफ ऑफ समथिंग। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे देखिए, एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। यू cannot get enough of chocolates, you cannot get enough of chocolates, यानी तुम्हारा चॉकलेट से मन नहीं भरता। तो अब देखिए कैन नॉट प्रेजेंट में हमने कैन नॉट यूज़ किया, गेट एनफ ऑफ, और ऑफ के बाद वह चीज़ होती है जिससे आपका मन नहीं भरता। तो आप यहाँ पर कोई काम भी हो सकता है, कोई वर्क भी हो सकता है, कोई वर्ब भी हो सकता है। तो वर्ब अगर आता है तो उसकी आईएनजी फॉर्म रखते हैं, राइट। सो यू कैन नॉट गेट एनफ ऑफ चॉकलेट्स नाउन हो सकता है, कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है। एक और सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रेन कैन नॉट गेट एनफ ऑफ प्लेइंग, चिल्ड्रेन कैन नॉट गेट एनफ ऑफ प्लेइंग, यानी बच्चों का खेलने से मन नहीं भरता है। अब देखिए किस चीज़ से मन नहीं भरता है, तो खेलने से। तो अब यह वर्क है तो हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप फॉर्म में रखा इसको, एनफ ऑफ प्लेइंग। सो चिल्ड्रेन कैन नॉट गेट एनफ ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू। अब इसको हिंदी में हम कहते हैं जब बारी आती है। अब देखिए इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड है, वह अपने हेल्थ पे अपने उसका जो वेट है उसका काफ़ी ध्यान रखता है, राइट। लेकिन जब बारी आती है चॉकलेट्स की या फिर फास्ट फूड की तो अपने आप को रोक नहीं पाता, सब कुछ भूल जाता है। तो इस सिचुएशन में हम व्हेन इट कम्स टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन इट कम्स टू फास्ट फूड ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, व्हेन इट कम्स टू फास्ट फूड ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, यानी जब फास्ट फूड की बात आती है या फिर जब फास्ट फूड की बारी आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। अब देखिए कम्स टू, इस टू के बाद हम या तो कोई नाउन रखते हैं जिस चीज़ की बारी आती है, या फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए कि ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ही गेट्स साइलेंट, यानी उसे इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकारी है लेकिन जब बोलने की बारी आती है वो चुप हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।